प्यारे बच्चे, तुम्हारा बाबा तुम्हें बहुत प्यार करता है। प्यारे बच्चे, एक बार सदैव ध्यान रखो, जीवन में जो भी ईश्वर ने तुम्हें प्रदान किया है उसमें सदैव संतुष्ट रहो। अपनी स्वार्थता को कम करो। आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। त्रेता युग में रावण ने विनाश के बाद राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या के लिए लंका छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। उस समय लक्ष्मण ने श्री राम जी से कहा, यदि हम अयोध्या लौटते हैं तो मुझे संदेह है कि हमें अपना राज्य वापस मिल पाएगा। माँ कैकेयी ने भरत को सिंहासन पर बैठाया होगा। हम अपने पिता की आज्ञा के अनुसार अयोध्या से वनवास के लिए निकले थे भैया। हो सकता है कि अयोध्या अब समृद्ध स्थिति में ना हो। भैया, आप जानते हैं कि लंका अधिक समृद्ध है। क्या आपके लिए यह उत्तम नहीं होगा कि आप लंका का शासक बने और उस सब का आनंद ले जो यह देश दे सकता है। लक्ष्मण जी के द्वारा ऐसा राम जी को कहे जाने पर राम जी ने उत्तर दिया, लक्ष्मण, चाहे किसी की माँ कितनी भी क्रूर क्यों न हो, किसी को भी इतना संवेदनशील नहीं होना चाहिए कि वह किसी अन्य सुंदर महिला को देखे और उसे अपनी माँ समझ ले। मेरे प्यारे भाई लक्ष्मण, मेरी मातृभूमि मेरी जन्मभूमि है। पृथ्वी के सभी खजानों के साथ लंका कितनी भी आकर्षक और समृद्ध क्यों न दिखाई दे, किंतु उसके आकर्षक धन का मेरे लिए कोई उपयोग नहीं है। मेरे भाई, हम जो भारत की पवित्र भूमि पर पैदा हुए हैं, हमारे देश में जो भी कष्ट और कठिनाइयां हों, हमें उनका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अपनी सभी प्रतिभाओं, ज्ञान, क्षमताओं का उपयोग अपने देश की सेवा के लिए करना चाहिए और इस तरह हमारे देश का नाम अच्छा बनाए रखना चाहिए। ऐसा राम ने लक्ष्मण से कहा। मेरे प्यारे बच्चों, इस कथा से आपने क्या सीखा? जब प्रभु श्री राम अपने जीवन की हर स्थिति में कितने संतुष्ट हैं, हमें भी सभी को जो ईश्वर ने हमें प्रदान किया है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए और अपने जीवन में सदैव स्वार्थ को कम करना चाहिए। हमें स्वार्थ को जीवन से हटाना चाहिए। और बस प्यारे बच्चे, आपको बस यही काम करना है और अपने मन की शांति, शुद्धता अपने आप जीवन में आ जाएगी। एक बार सदैव ध्यान रखना, तुम्हारा जो साईं है वह हमेशा कहता है कि मुझ में स्वार्थ की अंश मात्र भी भावना नहीं है। तुम्हारा साईं जो कुछ भी करता है, जो भी मार्ग अपनाता है, सबके सब तुम सबके सुख के लिए, भलाई और सभी की उन्नति के लिए है। साईं अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं की संतुष्टि के लिए एक भी कार्य नहीं करता प्यारे बच्चे। क्यों? क्योंकि साईं तो इच्छाओं से अछूता है। साईं की सभी इच्छाएं केवल विश्व कल्याण को बढ़ावा देने के लिए है। साईं का एकमात्र उद्देश्य है समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, अर्थात सभी लोगों के सभी जीव सुखी रहें। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बातों को अपने जीवन में आत्मसात करो और देखो तुम में परिवर्तन कैसे आता है। तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि कैसे अपने आप आती है। जिस समय तुम्हारे मन में संतुष्टि आ जाए, तुम्हारा जीवन शांति और सुकून से भरपूर हो जाएगा। जिस चीज की तलाश तुम कर रहे हो वह तुम्हारे अंदर ही है। उसे बाहर खोजने का प्रयत्न मत करो। और एक बात सदैव ध्यान रखो, तुम जो भी कार्य करते हो, जो भी विचार करते हो, तुम्हारे जीवन में जो भी होता है, सब बाबा जानता है और सब बाबा की मर्जी से होता है। अच्छा हो रहा है तो भी सबूरी रखो, बुरा हो रहा है तो भी सबूरी रखो, क्योंकि तुम्हारे बाबा के रहते सब अच्छा होगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। प्यारे बच्चे, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मैं फिर आता हूँ तुम्हारे पास।
ठीक है।